हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जेंट्स हाफ अंडरवेयर की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे और इस अंडरवेयर के अंदर हम जेब लगाना भी सीखेंगे। तो इस अंडरवेयर को बनाने के लिए मैंने ये 1.25 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को मैंने 4 ते में फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हमारे कपड़े की चारों ते बंद हैं। आपको जो कपड़े को 4 ते में फोल्ड करना है वो आपको चौड़ाई वाली साइड से फोल्ड नहीं करना, आपको लंबाई वाली साइड से कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर देना है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कपड़े की 2 ते ये दोनों ते हमारी जो है कपड़े की खुली हुई हैं और बाकी की जो 2 ते हैं हमारे कपड़े की वो ये रही। तो ये कपड़ा हमारा 4 ते में फोल्ड हो चुका है। आप जिसके लिए भी ये अंडरवेयर बना रहे हैं आपको उसके हिप नापने हैं। जैसे कि हिप हैं हमारे 36। अब आपको 36 का चौथा हिस्सा निकालना है। अगर आप 36 का चौथा हिस्सा निकालोगे तो हो गया 9। 9 के अंदर आपको 4 इंच प्लस करना है। 9 में अगर हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हो गया 13 इंच। तो मैंने इस 13 इंच कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर दिया है। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने एक साइड में निकाल दिया है। इस कपड़े के अंदर से बाद में हम अपने अंडरवेयर के लिए पॉकेट निकाल लेंगे। फिर आपको यहाँ पे ऊपर 2 इंच का मार्जिन निकाल देना है। ये 2 इंच का मार्जिन मैं इसलिए निकाल दी क्योंकि हमारा 2 इंच जो कपड़ा है वो नेफा फोल्ड होने में चला जाएगा। फिर इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी इंची टेप की मदद से। तो ये हमारा नेफा फोल्ड होने का जो मार्जिन है वो निकल चुका है। फिर आपको इस निशान पे इंची टेप को रखना है। हिप थे हमारे 36, 36 का चौथा हिस्सा आया था हमारे का 9। तो 9 के अंदर आपको 2 इंच की लूजिंग डाल देनी है। तो 9 में अगर हम 2 इंच की लूजिंग डाल के प्लस करेंगे तो हो गया 11 इंच। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद में आपको इस निशान की सिदाई में इंची टेप को रखना है और आपको यहाँ पे आसन के निशान लगाने हैं। तो आपको जो आसन की लंबाई रखनी है वो आपको 11 इंच रखनी है। तो आपको 11 इंच तक एक सीधा निशान लगा देना है। तो हमारा निशान जो है वो लग चुका है। उसके बाद में आपको इस निशान को सीधा कर देना है। फिर आपको कोने पे इंची टेप को रखना है और यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इसके आसन की आपको गोलाई कर देनी है। ये जो हमारे नेफे का निशान है इस निशान पे आपको इंची टेप को रखना है और आपको जितनी भी अंडरवेयर की तैयार लंबाई चाहिए आपको उतने इंच पे निशान लगाना है। तो मुझे जो इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो 22 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप इसकी लंबाई अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर आपको इसी निशान की सिदाई में इंची टेप को रखना है और यहाँ पे आपको मोहरी के निशान लगाने हैं। आपको इसकी जितनी भी तैयार मोहरी चाहिए उसके अंदर आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो मुझे जो इसकी तैयार मोहरी चाहिए वो 10 इंच की चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच तक एक सीधा निशान लगा दूंगी। तो ये हमारा जो है मोहरी का भी निशान लग चुका है। फिर दोबारा आपको ऊपर ही नेफे वाले निशान पे इंची टेप को रखना है। तो ये हमारी तैयार लंबाई का निशान है 22 इंच पे। अब हम 1 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 23 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो अंडरवेयर की कटिंग करने में। तो ये जो है हमारे मार्जिन का निशान लग चुका है। फिर आपको आसन वाले निशान से इस निशान को मिला देना है इंची टेप की मदद से। ये जो हमारे आसन का निशान है इस निशान को आपको ऊपर तक कर देना है सीधा। तो हमारे अंडरवेयर के जो निशान हैं वो लग चुके हैं। आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। फिर ये जो हमारी चारों बंद ते हैं यहाँ से आपको कैंची की मदद से इन दोनों को अलग कर देना है। तो अब ये जो है हमारे अंडरवेयर के 4 अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम पॉकेट लगाएंगे, इसीलिए हमने इन चारों को अलग कर दिया है। ऊपर से भी जो बंद तय है उसे भी आपको खोल देना है कैंची की मदद से और दूसरे वाले पार्ट की भी ये जो बंद तय है इसे भी आपको कैंची की मदद से खोल देना है। तो अब ये हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। इस अंडरवेयर के अंदर म्यानी लगाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 10 इंच है और जो इस कपड़े की लंबाई है वो 6.5 इंच है। 6.5 इंच हमारी म्यानी की लंबाई रहेगी। आपको इसे पहले एक बार फोल्ड करना है और फिर ये देखिए यहाँ से 6.5 इंच लंबाई है, इसी साइड से एक बार और आपको फोल्ड कर देना है। तो अब ये जो हमारा कपड़ा है म्यानी का ये 4 ते में फोल्ड हो चुका है। तो मैं एक बार इस अंडरवेयर वाले कपड़े को साइड में रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिर आपको इस पर एक तिरछा करके निशान लगाना है। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। बिल्कुल यहाँ से कोने से हम निशान लगाएंगे
और यहाँ पे हम इस निशान को मिला देंगे। आप चाहें तो इंची टेप की मदद से भी निशान लगा सकते हैं। अगर आप इसके अंदर म्यानी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नीचे से भी मैं इसकी 1/2 इंच कटिंग कर दूंगी। तो अब ये जो है हमारी 2 म्यानी कट हो चुकी हैं अंडरवेयर के अंदर लगाने के लिए। फिर आपको जेब की कटिंग करनी है। ये मैंने जेब लगाने के लिए कपड़ा लिया है। जो उस कपड़े की हमारी की लंबाई है वो 13.5 इंच है और जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। तो हमारे अंडरवेयर की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग के बारे में बताती हूँ कि आपको इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। ये हमारे 2 पार्ट हैं अंडरवेयर के, नीचे एक पार्ट है और ऊपर एक पार्ट है। अब मैं इसके अंदर आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी स्टिचिंग करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो मैंने इसके अंदर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगाया है। इस निशान पे आपको इसके अंदर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर आपको दूसरे वाले पार्ट को लेना है, इन दोनों पार्टों को बिल्कुल मिला के पकड़ना है आपको। और इसके अंदर हम जेब लगाएंगे तो इसके अंदर आपको जो सिलाई लगानी है सीधी नहीं लगानी। पहले आपको ऊपर इंची टेप को रखना है और नेफे से आपको 4 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। और फिर आपको इसके अंदर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए मैं निशान लगा के दिखा रही हूँ। इसके अंदर आपको सिलाई लगानी है 4 इंच तक। फिर इस निशान पे आपको इंची टेप को रखना है जो हमने 4 इंच वाला लगाया था, इससे आपको 6.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। फिर आपको इस निशान से नीचे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा देना है। तो पहले हम ऊपर से सिलाई लाएंगे 4 इंच तक, उसके बाद में ये जो 6.5 इंच का हमने कपड़ा यहाँ पे छोड़ा है यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। फिर आपको यहाँ से नीचे सिलाई लेके जानी है। मैं आपको मशीन पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो इस वाले पार्ट के अंदर तो हम पूरे में ही सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। फिर आपको दूसरे वाले पार्ट को लेना है, इसके अंदर हम पॉकेट लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे 4 इंच तक, सीधी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में आपको नीचे से सिलाई को लेके आना है और ये जो हमारा निशान है सिर्फ यहीं तक सिलाई लगाएंगे, 6.5 इंच के बीच में हम सिलाई नहीं लगाएंगे। तो सिलाई जो है हमारी वो लग चुकी है। फिर मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा। अब ये जो हमारा 1/2 इंच का कपड़ा है इसे आपको दोनों साइडों में करना है। दोनों साइडों में करते हुए इस तरीके से आपको इसके अंदर एक चौकोर सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इस अंडरवेयर के अंदर एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो फिनिशिंग की सिलाई लगाने के लिए ये जो आपका 1/2 इंच का मार्जिन है इसे आपको एक साइड में करना है और जिस साइड में आपने मार्जिन करा है उसी साइड में आपको इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल कपड़े को एकसार करना है और आपको सिलाई लगा देनी है। तो हम यहाँ से भी ये जो 4 इंच का बीच है इसमें भी सिलाई लगा देंगे। फिर आपको सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट के अंदर भी जो आपका मार्जिन है 1/2 इंच का उसे एक साइड में करना है। जिस साइड में आपने वो मार्जिन का कपड़ा करा है उसी साइड में आपको इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग की। तो हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। उसके बाद में आपको इसके अंदर जेब लगानी है। तो आपको जेब वाले कपड़े को लेना है और इसके अंदर आपको फोल्ड करके परेस लगानी है। तो इस साइड से आपको 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको पूरे में ऊपर तक फोल्ड करके परेस लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको नीचे वाली साइड से भी 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है और परेस लगानी है और इस वाली साइड से भी फोल्ड करना है और परेस लगा देनी है। आपको ऊपर से फोल्ड नहीं करना, आपको सिर्फ 3 साइड से फोल्ड करके परेस लगानी है। तो हमारी ये जो जेब है इसके अंदर तीनों तरफ मैंने अच्छे से परेस लगा दी है। सेम इसी तरह से आपको परेस लगानी है। फिर आपको अंडरवेयर को लेना है। अंडरवेयर के अंदर नेफा फोल्ड करने के लिए जो हमने मार्जिन लिया था वो मार्जिन हमने 2 इंच का लिया था। तो आपको यहाँ पे ऊपर 1.5 इंच छोड़ के जेब को लगाना है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। हम 1.5 इंच ऊपर नेफा छोड़ देंगे और 1.5 इंच छोड़ के फिर इस जेब को इस तरह से आपको रखना है। बिल्कुल बीचों बीच में आपकी जो जेब है वो आनी चाहिए। जो हमारे अंडरवेयर की सिलाई है उसके बिल्कुल बीचों बीच में आनी चाहिए और इसके अंदर आपको तीनों तरफ सिलाई लगा देनी है।
हमारे अंडरवेयर के अंदर ये जो जेब है वो लग चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इसके अंदर जेब लग चुकी है। मैं आपको इसके अंदर हाथ भी डाल के दिखाती हूँ। आप इस जेब को बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं इस अंडरवेयर के अंदर। उसके बाद में आपको इसके अंदर म्यानी लगानी है, तो मैं आपको म्यानी के बारे में बताती हूँ। अगर आप इसके अंदर म्यानी नहीं लगाना चाहते तो ये हमारा एक आसन का पार्ट है और दूसरे वाले पार्ट को आपको लेना है। इसकी जो आसन की साइड है वो आपको इससे बिल्कुल मिला के रखनी है। दोनों को मिला के रखेंगे और इसके अंदर 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए आपको एक सिलाई लगा देनी है। और अगर आप इसके अंदर म्यानी लगाना चाहते हैं तो हम एक पार्ट को अलग रख देंगे और ये वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पे हम म्यानी को रखेंगे इसके आसन पे। और इसके अंदर आपको 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल गोलाई में म्यानी को घुमाते जाएंगे और इसके अंदर म्यानी जो है लग चुकी है। उसके बाद में आपको दूसरे वाले पार्ट को लेना है। हमारे दोनों पार्टों की जो सीधी साइड है वो एक तरफ को आनी चाहिए और इसके अंदर जो सिलाई लगानी है आपको वो ऊपर से सिलाई लगानी है। आपको ऊपर से आपको सीधी सिलाई लेके आनी है। 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सीधी सिलाई लाएंगे और ये जो म्यानी है फिर इस तरह से इसके अंदर आसन अटैच करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये जो है हमारी म्यानी इसके अंदर लग चुकी है और म्यानी लगने के बाद हमारे जो अंडरवेयर का आसन है ये काफ़ी खुल चुका है। सेम इसी तरह से आपको इसके दूसरे वाले आसन के अंदर भी म्यानी लगा देनी है। तो मेरे ये जो दोनों आसन है इसके अंदर म्यानी लग चुकी है। उसके बाद में आपको इसका नेफा फोल्ड करना है। तो नेफे में हमने जो मार्जिन लिया था वो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था। तो पहले हम नेफा फोल्ड करने से पहले 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे खोलेंगे। तो पहले 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे आसन की सिलाई है, यहाँ से आपको पहले फोल्ड करना है और 1 इंच इस साइड में और 1 इंच इस साइड में मैंने निशान लगाया है। 1/2 इंच तक सिलाई लगाएंगे फिर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए पहले हम 1/2 इंच तक सिलाई लाएंगे फिर सीधी लेके जाएंगे और फिर यहाँ से 1/2 इंच पे सिलाई लगा के सिलाई को निकाल देंगे। हम इसे 2 इंच तक खोलेंगे। ये 2 इंच तक हमने इसलिए खोला है, इसके अंदर से आप नारा डालना चाहते हैं अंडरवेयर के अंदर तो नारा डाल सकते हैं और आप प्लास्टिक डालना चाहते हैं तो आप प्लास्टिक डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर आपको इसे फोल्ड कर देना है। जो इसका नेफा है ऊपर से 2 इंच कपड़े को आपको फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ हमने जो जेब लगाई थी ये हमारी जेब है। यहाँ से भी आपको सेम इसी तरीके से फोल्ड कर देना है नेफे को। तो ये जो हमारी जेब है ये दब जाएगी सिलाई में। यहाँ हमारी सिलाई आ चुकी है तो सिलाई को आपको सिलाई से मिलाते हुए निकाल देना है। तो हमारे ये जो अंडरवेयर का नेफा है वो फोल्ड हो चुका है। उसके बाद में आपको इसकी मोहरी फोल्ड करनी है। तो हमने जो इसकी मोहरी में मार्जिन लिया था वो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था। तो आपको 1 इंच कपड़े को फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो हमारे अंडरवेयर की एक मोहरी जो है वो फोल्ड हो चुकी है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली मोहरी को भी आपको फोल्ड करना है और इसके अंदर भी आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों मोहरी हमारे अंडरवेयर की फोल्ड हो चुकी हैं। फिर आपको धागे को कट कर देना है और फिर आपको इसे डबल में फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको एक फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था फिटिंग में तो हम 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। आसनों को बिल्कुल दोनों को मिला के रखना है एक दूसरे के ऊपर और सिलाई लगा देनी है। तो हमारी ये जो फिटिंग की सिलाई है वो भी लग चुकी है और हमारा ये जो अंडरवेयर है बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती रहे।